हर रोज की तरह आप इस वेले 3:30 तो 4:30 की इतिहास की क्लास विराजमान हुए हों। जिन्नी भी संगत लाइव इस वेले जुड़ चुकी है, आओ अज नवा गौरवमयी इतिहास प्रारंभ होने लगा है। एक बारी सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों अरदास करिए। वाहिगुरु जी, ये जो गौरवमयी इतिहास निर्मल संपदा का, इसनूं असी आद तो अंत तक बड़ी श्रद्धा नाल, बड़ी भावना नाल वाचिए, सुनिए, पढ़िए। सारी संगत हाजरी लवाओ, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासम जगदीश्वर। निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर न कोई। मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। आज जो असी पुस्तक प्रारंभ कर रहे हाँ, निर्मल संपदा की गौरव गाथा। गौरव तो भाव है कि जिस गाथा ते सानू गर्व है, ये गाथा उन्हां दी है जिन्हां ते सतगुरु की बड़ी रहमत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आप इस निर्मल संपदा का मुढ़ बने। श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके 10 पातशाहियां तक जिन्ना भी बाणी का उपदेश दिता, बाणी का उच्चारण किया, समुची गुरु की बाणी कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अपने मुखारबिंद विचों उच्चारण की और इसे ही पवित्र बाणी दे अर्थ श्री दमदमा साहब जी विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संगतां नूं सरवण करवाए और गुरु साहब के पवित्र मुखारबिंद विचों जिन्नी भी गुर संगत गुरसिख संगत ने अर्थ सुने, बाणी सुनी, वो सारे ही विदेह मुक्त हो गए। आखो सतनाम। विदेह मुक्त का मतलब है कि जीवन मुक्त ही हो गए। क्योंकि सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने संगत के कहने आप बाणी के अर्थां नूं
अपने मुखार बिंद विचों उचारण किया। फिर साहिबां की पवित्र रसना सतगुरां दा साडे जीवन ते भला करना, ताकि जो बाणी उचारी है, जो बाणी का उपदेश है, जो बाणी का तर्जमा है, ट्रांसलेशन है, उसनूं जीवन तक पहुँचाउण लई सतगुरु जी ने रहमत की। जिथे जिथे साहिबां की दृष्टि पई वो सारे जीवन मुक्त होए। और उस तो बाद इसकी प्रथा चलाउण लई सतगुरु जी ने बाबा मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी दो महापुरखों की ड्यूटी लगाई। उतों ये सारी प्रथा चली है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कथा की। सो सत्कारयोग साध संगत, सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने गुरबाणी नूं सारे जगत विच, सारे ब्रह्मांड विच प्रचारण लई, फैलाउण लई जरूरी सी कि अनमत्तां दे जगियासुआं तक, जीवां तक पहुँचाउण लई बाकी दे मत्तां दे ग्रंथां दा बोध होना अति जरूरी सी। सो सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने पाउंटा साहिब तो आप जी दर्शन कर रहे हो ना पंज महापुरखों के, जिन्हां पंज महापुरुषों नूं सतगुरु जी ने भगवां वेश पवा के, हाथ विच चिप्पियां फड़ा के, वरकत साधुओं वाला जो जीवन सी उन्होंने बनारस पढ़ने वास्ते भेजा। 12 साल की घोर तपस्या उन्होंने महापुरखों ने वेद शास्त्र जितने भी सनातन ग्रंथ सन सारियां बाखूबी अध्ययन किया, स्टडी की। उस तो उपरांत उन्होंने महापुरखों ने संसार भर विच साध संगत इस गुरबाणी गुरमत का खजाना वड्डियां वड्डियां सभावां जीतियां, वड्डे वड्डे विद्वानां नाल चर्चा हुईयां और बेअंत महापुरखों ने गुरबाणी दे गुरमत दे बेअंत ग्रंथों की रचना की। जो असी ये ग्रंथ शुरू करन जा रहे हाँ, इस दे विच सारे महापुरखों के नाम आउणगे जो जो उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इस पुस्तक दे विच सारे ग्रंथों का वेरवा, नाम, अस्थानां दे नाम, निर्मल संप्रदा ने संसार अंदर जो गुरमत का प्रचार किया, उस सारे प्रचार को इस छोटी जी पुस्तक विच मेहनत मशक्कत करके सत्कारयोग महापुरख संत बाबा बलवंत सिंह जी कोठा गुरु, उन्होंने जिंदगी च सारी जिंदगी उपराला किया। दास उन्होंने बचपन तो लैके तकरीबन होश संभालन तो 50 साल लगातार अणथक उन्होंने मेहनत करदियां समय अनुसार देखा है। वो महापुरख होण ही थोड़ा समा पहले पूरे हुए मालवे दे विच जो कोठा गुरु नगर है।
उन्होंने इस सारी खोज नूं करके सत्कारयोग साध संगत बहुत वड्डी देण दिती है। सो इहदे अंदर बड़े बड़े तपस्वी, त्यागी, व्रत, विद्वान महापुरखों के जीवन अथवा जीवन काल विच पर उपकार और ग्रंथों की जो कीती रचना सारा उसका वेरवा आएगा। असी विचार कीती, कल आप जी नूं दस्या सी कि संगत नूं असी दसांगे कि कल असी किस पुस्तक नूं प्रारंभ करन जा रहे हां। सो खोज के मन अंदर आया कि निर्मल संपदा दी संसार भर नूं जो देन है अज भी इस अयोके युग विच चल रही है। वड्डे वड्डे टकसालां दे विद्यार्थी अज भी उन्हां निर्मले महापुरखों के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। जिन्ना चिर असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ के उस दे अंतरीवी भाव नूं व्याख्यान रूप विच करना चाहुंदे हां तां सानू अनमतां दे ग्रंथां दा अध्ययन करना अति जरूरी है। जो कि सत्कारयोग पिंडरां वाले महापुरख बाबा जी बाबा गुरबचन सिंह जी उन्होंने भी कई महात्मा तो सीने बसीने विद्या लईयां। आप जी जानते हो कि सिख पंथ की पंथ रतन महान हस्ती ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन सचखंड वासी उन्होंने भी बेअंत महापुरखों तो सिक्ख्यावां लईयां और अनमतां दे ग्रंथां की स्टडी करके दुनिया भर दे विच गुरु नानक कलगीधर सच्चे पातशाह दी उस पावन पवित्र आवाज नूं सेवा रूप विच बुलंद कीता ताकि जदों गुरबाणी नूं समझाउण लई असी होर ग्रंथां की स्टडी करते हाँ तां गुरबाणी होर खुलदी है। इतिहास, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, मोक्ष पंथ, सारिया तवारीखां, भाई गुरदास जी दियां वारां, भाई नंदलाल जी दियां गजलां, साध संगत बड़ा वड्डा खजाना है। इस सारे खजाने नूं स्टडी करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी जदों साध संगत बड़े ही सुचजे ढंग नाल गुरु सवारे प्रचारते हैं तो जगियासुआं दे बाणी अंदर फस जाती। इस करके इहदे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रब दे प्यारे सतपुरखों के जीवन अथवा उन्हां दी किरत अथवा किवें उपज होई निर्मले महापुरखों की सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां की बख्शिशां ते असीसां मिलियां वो इस पुस्तक विच सारा वेरवा आएगा। आप सारी संगत प्यार नाल समय समय अनुसार सरवण करते रहो। असी कोशिश करांगे कि इस सारी दी सारी कथा यूट्यूब ते पाई जाए ताकि आप संगत की सेवा विच जिथे असी साध संगत होर बहुत कुछ सुनते हाँ ये भी एक निर्मल संपदा की गौरव गाथा जदों असी पढ़ांगे सुनांगे साडा आपसी गुरसिखां दा प्यार साधुआं दा मता साधु महापुरखों का प्रचार जिवें बाबा कबीर जी कहते हैं ना
वो कहते हैं इत्थे किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। उस परमात्मा नूं ते कोई भी जपदा, कोई भी उहदा ध्यान धरदा है। सत्कारयोग साध संगत कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम कर पाए। सो हरेक इंसान का फर्ज बनता है। सो जिन्ने भी ये महापुरख सन, साबत सूरत, दस्तार सिरा वाला जीवन, नशियां तो रहत, गुरबाणी के नितनेमी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अदब करने वाले सत्कारयोग महापुरखों का ये संपूर्ण ग्रंथ है। आप जी प्रति अज जो जिसकी आरंभता कर रहे हैं, पहले लगातार एक महीना निर्मल संपदा के हीरे नूर महापुरख बाबा जी बाबा बीर सिंह जी नरंगाबाद वालियां का आप जी ने जीवन सरवण किया है। हुण अज इस निर्मल संपदा की गौरव गाथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप जी सारी संगत प्यार नाल हाजरी भरो। सारी संगत एक बारी फिर जुड़े हुए सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सिख पंथ विच अते खट दर्शन साधु समाज विच निर्मल भेख नूं विद्वानां दी संप्रदाय मन्निया गया है। इस संप्रदा नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का विद्वता का वरदान प्राप्त है। सन 1976 ईस्वी विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर विखे गुरु नानक देव अध्ययन विभाग के मुखी प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी ने निर्मल पंथ की पंजाब के धर्म दर्शन ते सहत नूं दे विषय ते 28, 29, 30 मार्च 1976 नूं सैमीनार करवाया। कि मैं प्राप्त कथन संगत प्रति रख रहा हूँ कि इसका मुड़ किवें बजा। प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने दास नूं सैमीनार वास्ते पत्र प्रेरित तैयार करने की आग्या की थी। नाल ही निर्मल भेख के विद्वानां की सूची भी मंगी, जिन्हों इस सैमीनार विच निमंत्रण किया जाए अते ये भी कहा कि वो विद्वान गोष्ठी विच लिख के पत्र पढ़ सकन अते गैर निर्मलियां की शंका का समाधान करन की समर्था भी रखते हों। मैं प्रोफैसर साहिब सिंह की आग्ञा का पालन किया। आप दे ज्ञात होवे कि प्रोफैसर साहिब सिंह सिख जगत अंदर जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का समुचा तर्जमा किया है, बहुत शलाघायोग है। बड़ी बड़ी प्रोफैसर साहब ने मेहनत की है कि उन्होंने गुरबाणी का संपूर्ण टीका किया है। भावें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के टीके बहुत पहले भी सन, उन्होंने समय दौरान भी होंदे रहे, पर बड़ी एक विलक्षणता है कि बड़े ही सुचजे ढंग के नाल प्रोफैसर साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का तर्जमा किया। उन्होंने मन अंदर आया कि एक सैमीनार किया जाए जिहदे विच निर्मल पंथ की सिख जगत नूं जो देन है, ये तो अकाल तख्त साहिब जी तो भी सिंह साहिबान ने सारियां ने एकत्र होके ऐलानिया है
कि निर्मल संप्रदा सिख पंथ का एक अनिखड़वा अंग है। मतलब कि साढ़े शरीर के जोड़े अंग ने, चाहे हाथ है, फिंगर ने, हैड है, आइज ने, नोज है, कोई भी साढ़े शरीर का अंग है, जो ये ना होवे तो शरीर कंप्लीट नहीं होता। इस प्रकार निर्मल संप्रदा सिख पंथ का अनिखड़वा अंग है। सो साध संगत बड़े 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 उच्च कोटि के विद्वान महापुरख होए, जिन्हां दे अपने जीवन गुरबाणी के अनुसार जीवे और संगतां नूं बहुत वड्डियां रचनावां करके दित्तियां। ये प्रोफैसर साहब सिंह जी ने इकत्तरता करन दा संत बाबा बलवंत सिंह जी नूं कहा कि महापुरख निर्मले महात्मा जिन्ने ने विद्वान उन्होंने यूनीवर्सिटी विच बुलाया जाए। ये 1976 भाव 1976 के अंदर इसका बहुत बड़ा इकट्ठ होया। उस टाइम ते दास भी अमृतसर दे विच सी। इस तरह इस सैमीनार विच निमाणा जिहा योगदान पाउण दा मैनू भी माण प्राप्त होया, भाव के बलवंत सिंह जी महापुरख। इस सैमीनार सफलतापूर्वक संपन्न होया। दास ने इस सैमीनार विचों ये सीखिया कि निर्मल भेख ते इतिहास का दीर्घ दृष्टि नाल अध्ययन किया जावे अते गंभीरता नाल अध्ययन आरंभ कर दिता। बड़ियां साध संगत जी खोजा करनियां पैंदियां ने तां कुछ प्रॉपर इतिहास मिलते ने। एवें अफराऊं गल्लां कर छड्डणियां ते बेअंत दुनिया ते लिखारी ने जो कुछ आउंदा लिखी जाते ने, कथनी अध कथनी बहुत कुछ होता है। परंतु इतिहासक तत्थ नूं लैके चलना, नाल गुरबाणी नूं लैके चलना बहुत वड्डी गुरु की कृपा होती है। सो इस ग्रंथ यूनीवर्सिटियां, ये ग्रंथ यूनीवर्सिटियां, कॉलेजां ते विद्वानां दे पुस्तकालयां दा शिंगार बनिया। पर नाल ही बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिते कि तुहाडा परिश्रम प्रशंसा योग है, पर अज का समा विस्तार की मंग नहीं करता। क्योंकि जे किसी गल नूं बहुत ज़्यादा विस्तार च लै जाइए तो कई बार ऐं हुंदा अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़। इस वास्ते बड़े ही टूक मात्र जदों समझाया जाए तो फिर जगियासू समझ भी छेती पैंदी है, मंजिले मकसूद ते भी पहुँचता। ये सारिया गल्लां दा बहुत ध्यान रखा गया। केवल भावपूरक निर्मल पंथ की विद्वता, साहित्यक सेवा, मंडलियां द्वारा धर्म प्रचार, कथा कीर्तन, आयुर्वेदिक शास्त्रार्थ द्वारा जित्तां की प्राप्ति, गुरुद्वारियां की सेवा आदि निर्मल पंथ के कीते पर उपकारां उपर संखेपता नाल लिखिया जाए तो बहुत चंगा रहेगा। ये एक इतिहासक साहित्य कृत बन जाएगी। इस चो नवीन पश्चिमी विद्या के जाणू भी लाभ प्राप्त कर सकणगे। भाव के जिहड़े यंग ब्लड हैं, नवयुवक हैं या जवान विद्यार्थी हैं जो कि कई बार पुरातन गल्लां नूं इन्ना स्टडी नहीं करते, पर उन्होंने वास्ते ये पुस्तक बहुत कारगर होएगी। भाव कहण दा कि जिन्हों ने PhD वगैरह करनी है, सत्कारयोग साध संगत बहुत गुरमुख प्यारे
निर्मल संपदा ते PhD कर रहे। ईवन के मैनू इंग्लैंड दे विच एक गोरी मिली लंडन, उदों 6 जून 1984 के कांड का बहुत वड्डा इकट्ठ हरेक साल लंडन विच हुंदा है। मैं भी डरबी तो लंडन आया। कुदरती बड़ा वड्डा पार्क सी जिहदे विच बहुत वड्डा विद्वानां दा इकट्ठ सी। थोड़ा जिहा नवेकले जे होके मैं बैठा तो कुदरती 5-7 सिंह मेरे कोल सन। एक गोरी आई, छोटी जी उसकी उम्र। उन्हें भगवे कपड़े वेख के मेरे पास बैठना किया और भगवे कपड़े बारे पूछया, निर्मल संपदा बारे कुछ पूछया। मेरे मन च आया भी ये एक गोरी है और छोटी उम्र की है, इस बच्ची नू इन्ना की इंटरस्ट पैदा होया। जदों साथ संगत उहदे नाल वार्ता हुई तो पता लग्या कि वो निर्मल संपदा ते PhD कर रही है। आपको सतनाम, कमाल दी गल। छोटी जी उम्र ते निर्मल संपदा ते PhD कर रही। भाव कि उन्हें बड़िया पुस्तकों की स्टडी की थी। कहण तो मुराद साथ संगत इत्थे कोई गोरे काले का मतलब नहीं, मतलब है कि हरेक इतिहास नूं जदों असी तय तल तो देखते हैं तो पता लगता है कि इतिहास साडे जीवन में जिन्हां दे कोल इतिहास जिन्हां कौमां कोल नहीं रह गए वो कौमां ही खत्म हो गई। इस वास्ते साथ संगत बड़े बड़े PhD निर्मल संपदा दे कर रहे हैं। कुटिया का भी आप जी का बच्चा अमृतपाल सिंह जो कि इस वेले वो भी गुरमती संस्कृति स्टडी कर रहा है। गुरु साहब कृपा करन तुहाडियां संगतां दी आसीस प्राप्त होवे। कहण तो मुराद के सानू विद्वता अति जरूरी। साध संगत जिवें अपने वास्ते तो एक अंगूठा बड़ा है, साह रगते लगा दईए, थोड़ा जा जोर नाल नप दईए ते साह बंद हो जाता है। जदों असी किते मैदाने जंग विच होइए तो फिर सारे वास्ते अंगूठा जैसे कम नहीं ना करता, उत्थे फिर शस्त्रों की लोड़ होती है। इसे तरह विद्वानों की सभा दे विच जदों बोलना होवे उदों शास्त्रां दे कथन पढ़न की लोड़ होती है। भाव के विद्वान होवे फिर विद्वानों की सभा दे विच बोलता है। अज तक विज्ञान का युग है, बड़े बड़े लोग गूगल तो यूट्यूब तो बहुत कुछ सीखे हुए ने, पर मैं एक बेनती कर दिया, कला बाहरों पढ़िया कख नहीं बनता। बाहर की विद्या केवल जान लईए तो कुछ नहीं बनता। ये तो विद्या विचारी पर उपकारी पढ़ पाइए। इस प्रकार के नाल साध संगत की विद्या सानू गहरे लै जाए, साडा अपना जीवन अनुभवी हो जाए। फिर जो साडे अंदरों अनुभव का चश्मा फुटेगा, फिर एक एक शब्द का रंग बचेगा। सो सत्कारयोग साध संगत, इस चो नवीन पश्चिमी विद्या के जाणू भी लाभ प्राप्त कर सकन। PhD के विषय वाले विद्यार्थी शोध पत्रों वास्ते बोध भी प्राप्त कर सकन, क्योंकि PhD में ये जरूरत पैंदी है। विद्वानां दी इस सम्मति अनुसार इस ग्रंथ नू संखेप शब्दों में अंकित किया। बुद्धिजीवी चिंतकों के विचार अनुसार निर्मल पंथ के इतिहास अते गुण भरपूर कारनामे लिखण विच मैं कितना तो सफल होया हाँ। ये तो इतिहास के विशेषज्ञ ही दसणगे। बड़े भारी निमरता सी
संत बाबा बलवंत सिंह जी कोठा गुरु जिन्हों के बहुत दर्शन किए, बड़े नेड़ियों किए, बड़ी वड्डी निमरता सी उन्हां महापुरखों के अंदर। नमस्कार है उन्होंने इस देन नूं कि जिन्हों ने साध संगत बहुत वड्डी, एक ही नहीं पुस्तक, बेअंत पुस्तकों की देन उन्होंने दी है। जे मैं झूठ ना कहा तो सारी जिंदगी उन्होंने गुरबाणी, गुरधाम और बड़े बड़े महापुरख विद्वानों की खोज करके सिद्ध संगत के वास्ते बहुत पुस्तक झोली में पाइया हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कितना सफल होया मैं तो ये नहीं दस सकता, पर विद्वान सज्जन जिहड़े ने ना, विशेषज्ञ जिहड़े ने ना, वो दसणगे पंजाब के सर्वपक्षी सेवा करने वाले पुरातन महापुरखों की घालना नूं पंजाबी साहित्य इतिहास के पारखुआं दे समर्पण करने की प्रसन्नता लै रहा हाँ। जेकर पंजाबी प्यारियां ने संस्कृति दी कि एक पुस्तक लाभदायक है तो मैं अपने परिश्रम नूं सफल समझांगा। संत बाबा बलवंत सिंह जी कोठा गुरु इस पुस्तक के कर प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार उन्होंने जीवन आप जी सुनो, उस तो बाद में इस पुस्तक की प्रारंभता। ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु ने निर्मल पंथ बौद्ध ग्रंथ में सारे देश के निर्मले महापुरखों संतां के जीवन अते परोपकारी कामों का वेरवा दिता। उन्होंने की परोपकार किए। अज बहुत लोग कहते हैं कि कौन ने भगवे कपड़ियां वाले, कोई उदासी समझता है, कोई जोगी समझता है, कोई किसी रूप में देखता है। सत्कारयोग साध संगत बड़िया वड्डिया वड्डिया देना गुरु साहब के टाइम ते सारा तुसीं इहदे विच देखोगे, सुनोगे, समझोगे कि जदों सिंघां ते बड़िया बड़िया भीड़ां पईयां श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह के स्वरूप बड़े बड़े निर्मले महापुरखों ने संभाल के रखे। पंजाबी सूबे के टाइम ते बोली बोली जाती सी, जो दास ने भी बचपन लास्ट जाके करना छपाई सी। आगी फौज अकाली सादा डेरा कर दे खाली, ये वार्ता ये बोल बोलिया जाता सी। सब स्थानों तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी चुके गए सन। पर साध संगत ठीक है कि अकाली लहर बबर लहर लहर आईया सारिया, पर जो महापुरखों ने देना दित्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अदब नाल संभालिया। कला संभालिया ही नहीं, कली पूजा ही नहीं की, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के टीके किए। जपजी साहब दे, आसा जी दी वार दे, सिद्ध गोश दे, 52 अखरी दे, सोइयां दे, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी दे, विशेष करके साध संगत तर्जमे महापुरखों ने कीते। जपजी साहब ते टीका किया, एक नहीं अनेक महापुरखों ने। इस वास्ते कई टीके ऐसे हैं कि जेड़े विद्वानों की विद्वता साड़ी समझ तो बाहर ने। पर मैं कहना कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी जो बाणी उचारी है, ये धौल दरगाह तो आई है, ये अगमी बाणी है, ये साड़ी बुद्धिजीवी सोच तो बहुत उच्ची है। पर महापुरखों ने इतनी विद्वता पूर्वक एक जपजी साहब का टीका है गर्भ गंजनी, सन्यासी महात्मा ने लिखा है। साध संगत जपजी साहब का टीका गर्भ को चूर चूर कर देने वाला है। आज असी जपजी साहब पढ़ लेने 10 मिनट 5 मिनट
परंतु जे उस गर्भगंजनी किते टीके नूं पढ़ीए तो पता लगता भी महापुरखों के अंदर किड्डे किड्डे अनुभव और गुरबाणी किड्डी गहरी। इस वास्ते मैं संखेप विच ज्ञानी जी का परिचय लिखण का यतन करता हाँ। ये ज्ञानी अजमेर सिंह जी MA लोहगढ़ वालियां ने बाबा जी बाबा बलवंत सिंह जी बारे 2 पन्ने लिखे हैं, जिन्हां दे विच उन्हां दा थोड़ा जिहा जीवन जिवें कईए कुझे च समुंदर पा के दस्या है। पाठकां दे जाणू होना जरूरी है। मैं संखेप विच ज्ञानी जी का परिचय लिखण का यतन करता हाँ, जिस तो पाठकां नूं ज्ञानी जी बारे लाभदायक जानकारी प्राप्त होगी। देश के प्रसिद्ध विद्वान श्री ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु वाले प्रसिद्ध लेखक, खोजी, इतिहासकार अते व्याख्यान दाता हैं। उच्चे सुच्चे जीवन वाले निर्मल आत्मा साधु पुरुषां प्रसिद्धि दे स्वामी हुंदे होए भी मैं जो आप जी नूं वचन कीता ना, बड़ी भारी निमरता सी उन्हां विच। प्रसिद्धि दे स्वामी हुंदे होए भी लफ्ज़ां नूं पहचाणिओ संगत जी। प्रसिद्धि दे स्वामी भाव के जिन्हां दी सिख जगत विच बड़ी वड्डी प्रसिद्धि सी। प्रसाद संगत इन्ने निर्माण, कोमल चित, सील सुभाव, कहनी करनी विच पूरे सतपुरख हैं। आप सर्व भारतीय दर्शन के अपूर्व ज्ञाता, दर्शनाचार्य भाव के शास्त्रां का अध्ययन किया, इनू दर्शनाचार्य कहते हैं। भाव के ग्रंथां नूं पढ़ना और पढ़ाउणा। पूर्व पुण्य कर्म के कारण बचपन तो ही आप जी की लगन विद्या ग्रहण करने वाल लग गई। ये आप जी की महान कालना है कि सर्व प्रकार का ज्ञान आप जी के हिरदे विच संचित है। अकस्मात किसी समय भी किसी भी तरह की शंका का समाधान आप जी कोलों किया जा सकता है। आप तुरती फिरती डिक्शनरी हैं। साध संगत जिवें यूनिवर्सिटियां दे विच डॉक्टर बनते हैं, इस प्रकार नाल ऐसे महापुरख यूनिवर्सिटी हैं। आपको सतनाम। आप बहुत वधिया व्याख्यान दाता। मैं इन्हां दे बचपन विच बहुत लैक्चर सुने, बड़े ही अस्थानां ते ज्ञानी बलवंत सिंह जी महापुरखों के पराया करके संतां महापुरखों के इकट्ठां विच जाण दा मौका बनता रहा। ज्ञानी जी बहुत इतिहास भावपूर्वक संगत नूं दर्शाया करते सन। आप जी के दार्शनिक भाषण पद्धर रसदायक, रोचक अते ज्ञान भरपूर होंदे सन। आप जी इन्हां महापुरखों के दर्शन भी कर सकते हो। साध संगत गुरु के सिख गुरु की बाणी के अध्ययन करते हैं और फिर उन्होंने अंदर जी निमरता है वो फिर साध संगत सोने से सुहागे का काम करती है। इस वास्ते ये शुभ गुणों की दात गुरु की कांशी श्री दमदमा साहिब विचों प्राप्त हुई। आखो सतनाम। मैं आप जी को पहले बेनती की है कि कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने दमदमा साहब जदों कमर कस्सा खोलिया, जिसनों गुरु की कांशी का वरदान दिता, उस जगह तो इन्हां महापुरखों की उपज हुई। उतों असीसां मिलियां। गुरु की कांशी विचों ही विद्या की प्राप्ति हुई। गुरु की कांशी विचों ही गुरु कलगीधर पिता दियां लिखत सार
लिखण सर विच प्रवाहियां कलमां विचों कलम की प्राप्ति हुई। वाह वाह। अगम्मी आवाज गूंजी लै फड़ कलम गुरु का अते गुरु दी कांशी दा जस लिख। वर प्रदान होया लै फड़ कलम गुरु का अते गुरु दी कांशी दा जस लिख। ज्ञानी जी नूं दमदमा साहब तो वर प्राप्त होया। इस हुक्म अनुसार तख्त दमदमा साहब गुरु की कांशी बारे 5 ग्रंथ अन्य ग्रंथों विच अनेक प्रकरण आदि अखबारों और रसालियां विच 50-52 लेख प्रकाशित किए। गुरु की कांशी के जस वास्ते गुरु की बख्शी कलम अखंड चल रही है। ज्ञानी बलवंत सिंह जी ने दसिया कि पुरातन काल विच लिखण सर सचमुच लिखण सर सी। आप जी लिखण सर दे वेड़े विच धरती ते उंगलां नाल गुरमुखी दी वर्णमाला 35 अखरी मुहारनी लिखते रहते सन। आखो सतनाम। कितना कितना चिर अरदास विच जुड़े रहते सन। अरदास की एकाग्रता विच ही उपर कथन किया चमत्कार होया। उपर किया भाव के लै फड़ कलम गुरु का ते गुरु की कांशी दा जस लिख। ए आवाज ए पैगाम ए असीस भी। ज्ञानी जी ने पुरातन लिखण सर दा शब्द चित्र इस तरह दसिया कि कच्ची तलाई दे रूप विच स्वच्छ जल नाल भरिया होया ताल अत्यंत सुंदर सी। कच्चे मकान सन, बहुत वड्डा वेड़ा सी, कच्चियां इट्टां, डलियां दियां कच्चियां कंधां। जिवें आप जी नूं बोध होवेगा कि पहले इस तरह मिट्टी के ढेले थप के मुड़ के उन्होंने ढेलियां नूं इस तरह जोड़ जोड़ के नाल गारा ला ला के आम पिंडां दे विच कंधां बनाईयां जांदियां सन और उन्होंने कंधां नूं उच्चियां करके उन्होंने वांस पा के काने पा के इस प्रकार घर भी बनते सन। कच्चियां कंधां कमरियां का आनंद ही होर सी। लिखण सर विच पहुंच के मन प्रसन्न एकाग्र आनंद ते खेड़े विच रहिंदा सी। ज्ञानी बलवंत सिंह जी बजुर्ग भाई खुमारी नूं 1515 ईस्वी विखे श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया सी। इस समय भाई खुमारी ने गुरु जी ने सिक्खी धारण की सी। चौथे थां भाई खुमारी का पोतरा भाई भागा 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के सूरमियां विचों एक सी, जिसने मुगलों लाला बेग कमर बेग दियां फौजां नाल जूझ के महाराज जिला बठिंडा दे जंग विच शहीदी पाई सी। भाई भागा जी के सपुत्र भाई धर्म सिंह ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की हजूरी विच श्री आनंदपुर साहिब विखे अमृत की दात प्राप्त की सी। भाई धर्म सिंह जी के सपुत्र भाई दया सिंह जी ने श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे बाबा दीप सिंह जी के जथे तो अमृत पान किया। साध संगत एवं जोड़ वेले नहीं होंगे। पुरातन बाबा दीप सिंह जी के टाइम ते गुरु साहबान के टाइम ते या उन्होंने बख्शे हुए सिखां के टाइम ते जिन्हां जिन्हां दे मेले होए जिन्हां जिन्हां अमृत पान उन्हां तो कीता। साध संगत बड़ियां वड्डियां गल्लां ने, बहुत वड्डे उच्चे भागां दियां निशानियां।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 1710 ਤੋਂ 1799 ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸਮੇਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 1746 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਏ। 200-300 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਗੋਬੂਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਐਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵੇਈਪੂਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੇਈਪੂਈ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕੁਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 10-10, 20-20 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੰਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 25 ਜੂਨ 1933 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਸੇਵ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੇ ਵੇਸ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਪੂ ਸੰਤ ਕਹਾਇਆ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ, ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਤਿਆਗ, ਨਾ ਧਾਰਨਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਾਧਨਾ, ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ऐसा भी बहुत कुछ है, परंतु
जिन्हां दी गौरव गाथा आप जी सुनन जा रहे हो, मैं बेनती करांगा लाइव टी लाइव इस नूं सुनदे रहो ताकि पता लगेगा साडे वड वडेरे जिवें कि आप जी ने बाखूबी बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का जीवन सुनिया है ना, तो आप जी के पास फेसबुक ते पिया भी है, फिर भी सुन सकते हो। देखो ना किड्डे किड्डे उन्होंने गहरे जीवन सन। पंज भौतिक शरीर साडा सब दा है भाई, खाने पीने हसदे पैने सौने कमाने, परंतु रब दे प्यारिਆਂ दे जीवन साथ संगत बड़े विचित्र ने। देखो ना आत्मा ते महात्मा, जीवात्मा साडे सब दे विच है, पर उस मालक दे हुक्म दी जिन्हें पहचान की है उहदे विच लीन होया है, वो आत्मा महात्मा। इस वास्ते प्राचीन धार्मिक साधु आश्रम डेरिया विच अज बहुत तरक्की की जाती है। डेरिया ते नहीं जाना, डेरिया नाल नहीं जुड़ना। भलिओ जिन्हां डेरिया दे विच वड्डे वड्डे सतपुरख विद्वान गुरबाणी दे नितनेमी होए, जिन्होंने सिख पंथ नूं सिख जगत नूं एडियां एडियां वड्डियां देना दित्तियां होण, कोई गुड़िया बना के किते कखां दी छन विच रह के, कोई भोरियां च रह के, कईयां ने प्रवृत्ति वधा के, कईयां निवृत्ति पक्ष विच रह के साध संगत बड़ियां बड़ियां देना दित्तियां। मतलब है कि जो अज साडे पास सिक्खी है ये ऐसे रब दे प्यारिਆਂ दी कमाई दा फल स्वरूप है। आखो सतनाम। सो आश्रमां डेरियां विच जो पुरातन शैली दी विद्या ब्रज भाषा धार्मिक विद्या पढ़ाई जाती सी, आप जी ने बचपन विच ही ग्रहण की, जिस विच आप जी ने धार्मिक इतिहास मिथिहास का अध्ययन किया, नीति साहित्य। कई गल्लां ते सानू अज दियां पता ही नहीं गा साहित्य की हुंदा है, काव्य की हुंदा है, वेदांत की हुंदा है, न्याय की हुंदा है, मीमांसा की है जी। इन्हां ने सारी स्टडी की, नीति शास्त्र पढ़िए तो राजकाज करन का पता लगता है। नीति शास्त्र बिना पढ़े तो राजकाज नहीं हुंदा, साध संगत अत्याचार हुंदा। इस वास्ते नीति साहित्य काव्य वेदांत हिंदू बौद्ध अते सिख दर्शन गुरबाणी के पठन पाठन किया। अपनी लगन नाल विद्या की पिपासा नूं मिटाउण वास्ते ब्रिज भाषा हिंदी गुरमुखी विच प्रवीणता प्राप्त की। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने बड़ियां विद्या पढ़ियां। बौद्ध विद्या का महाराज जी को इलम सी, और ताइयों बेअंत विद्या अज जिहड़ियां भाई नंद लाल दियां गजलां मूल रूप विच पढ़नियां औखियां ने, संस्कृत नूं पढ़ना औखा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिथे तुसीं संस्कृति पढ़दे हो ना, पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिर पूज सबल समादम, मुख झूठ विभूखण सारम, त्रैपाल तिहाल विचारन, गलमाला तिलक ललाटन, दो धोती वस्त्र कपाटन, जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं, आदि की संस्कृति संस्कृत जो जन्मी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साढ़े वास्ते ये बड़ा एक सुखैन किया। इस वास्ते नाल ही संस्कृत अते उर्दू का भी अध्ययन किया, जिथे आप हिंदी के लेखक हैं, हिंदी विच कविता भी अत्यंत सुंदर लिखते हैं, विद्वानी अते ज्ञानी विच भी उत्तीर्णता प्राप्त की। सो साध संगत बेअंत ग्रंथ महापुरखों ने लिखे। सो मेरे कहने तो भाव कि इन्हां दा बड़ा ही गहरा जीवन
ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3:30 ਤੋਂ 4:30 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਡੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।